प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से अयोध्या में आम लोगों के लिए खुला रामलला का दरबार। दर्शन के लिए गेट पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। हर रोज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हजारों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़े। अनुमान के मुताबिक हर दिन 1.5 लाख श्रद्धालु करेंगे रामलला के दर्शन। भीड़ को देखते हुए एक श्रद्धालु को दर्शन के लिए मिलेगा सिर्फ 15 से 20 सेकंड का वक्त। रामलला की पूजा के लिए बनी खास संहिता। नियम के तहत हर रोज सुबह 3 बजे से पूजन और श्रृंगार की होगी तैयारी। सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच भगवान के दोनों विग्रहों को मंत्रों से जगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली में पीएम आवास पर दीपोत्सव मनाया गया। प्रभु श्री राम के आगमन पर पीएम ने अपने आवास पर प्रज्वलित की राम ज्योति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राम भक्ति। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जलाई राम ज्योति। अपने परिवार के लोगों के साथ मनाया जश्न। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। मोदी बोले, हमारे राम आ गए हैं। 22 जनवरी कैलेंडर पर लिखी तारीख नहीं, नए कालचक्र की शुरुआत है। पीएम मोदी ने कहा कि सदियों के इंतजार के बाद आ गए हैं हमारे प्रभु राम। रामलला अब टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे। लंबे समय तक धैर्य रखने से मिली है ये धरोहर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुबेर टीला पहुंचे पीएम मोदी। शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवलिंग का जलाभिषेक के साथ ही मंदिर की परिक्रमा भी की। कुबेर टीला पर स्थित है प्राचीन शिव मंदिर। राम मंदिर के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। 500 साल बाद अपने मंदिर में विराजे हैं प्रभु श्री राम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर बोले मोहन भागवत। संबोधन में कहा, पीएम मोदी ने कठोर व्रत रखा। हमारे पीएम तपस्वी हैं। विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला नया भारत खड़ा होकर रहेगा। अयोध्या में हुआ लेजर शो का आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया राम मंदिर। लेजर शो के इंद्रधनुषी रंगों से मंदिर परिसर पूरा जगमग हो उठा। दीपोत्सव के बाद हुआ लेजर शो का आयोजन। लेजर शो की रोशनी के जरिए बताया गया भगवान श्री राम का त्याग और बलिदान। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठी अयोध्या नगरी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में जश्न का माहौल। हनुमानगढ़ी मंदिर में जलाए गए हैं दिए। रामचंद्र के नए मंदिर में आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया। दियों की रोशनी में जगमग हुई अयोध्या नगरी। भगवान राम के नए मंदिर में आने की खुशी में दिवाली मनाई गई। लोगों ने 1.25 लाख दिए जलाकर खुशी का इजहार किया। अयोध्या में एक बार फिर से मनाई गई दिवाली। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जलाए गए दिए। दियों की रोशनी से जगमग हुई श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या के हर गली मोहल्लों से सामने आई दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें। घंटाघर के पास दिए जलाए गए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों ने दिए जलाए। दियों की रोशनी से जगमग हुआ अयोध्या का सरयू घाट। एक साथ जलाए गए हजारों दिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई सरयू की विशेष आरती। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जनकपुर धाम में मनाई गई दिवाली। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों ने दिए जलाए। जनकपुर धाम 1.25 लाख दियों से जगमग हो उठा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माता जानकी के मायके में उत्साह दिखाई दिया। नेपाल के जनकपुर धाम से आई जश्न की तस्वीरें। लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर जश्न मनाया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दक्षिण मुंबई स्थित बीजेपी दफ्तर पर जश्न दिखाई दिया। ऑफिस के बाहर लगे जय श्री राम के नारे। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों ने खुशी का इजहार किया। नागपुर में संघ मुख्यालय पर भी रंग बिरंगी सजावट की गई। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सजाया गया आरएसएस कार्यालय। आरएसएस मुख्यालय में दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मनाई गई दिवाली। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से जलाए गए 1,11,111 दिए जलाकर लिखा गया जय श्री राम। धर्मनगरी हरिद्वार में दिखा दीपोत्सव का सुंदर नजारा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिए जलाए गए। हर की पैड़ी पर की गई मां गंगा की विशेष आरती। पटना में राम चौक पर जलाए गए 51,000 दिए। दियों से लिखा गया जय श्री राम। भगवान राम के नए मंदिर पधारने की खुशी में आतिशबाजी की गई। मध्य प्रदेश के ओरछा में लोगों ने जलाए 51,000 दिए। बेतवा नदी के किनारे दीपोत्सव हुआ। महाआरती में शामिल हुए हजारों लोग। आतिशबाजी भी वहां पर की गई।
दियों की रोशनी में जगमग हुआ अहमदाबाद शहर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिए जलाए गए। भगवान राम के नए मंदिर में आने की खुशी में दिवाली मनाई गई। जम्मू के भारत माता चौक पर आतिशबाजी की गई। राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर जम्मू में दिखा दीपावली जैसा नजारा। लोगों ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। उज्जैन में महाकाल के दरबार में मनाई गई दिवाली। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं ने दिए जलाए। महाकाल का दरबार दियों की रोशनी से जगमग हो उठा। महाकाल के दरबार में आतिशबाजी का भी नजारा दिखाई दिया। आतिशबाजी की रोशनी में जगमग हो उठा पूरा आसमान। लोगों ने पटाखे और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मनाई गई दिवाली। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों ने दिए जलाए। शहर में 1,11,111 दिए प्रज्वलित किए गए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भुवनेश्वर में मनाया गया जश्न। छात्रों ने 1 लाख दिए वहां पर जलाए। दियों की रोशनी में जगमग हुआ पूरा शहर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आतिशबाजी की गई। लोगों ने 61,000 दिए जलाकर जश्न मनाया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जम्मू कश्मीर के मंदिर में रौनक दिखाई दी। श्रीनगर के मट्टन में सूर्य मंदिर में जलाए गए 5,000 दिए। लोगों ने भगवान राम के प्रति जाहिर की अपनी आस्था। राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर जम्मू के रघुनाथ मंदिर में उत्सव दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वहां पर मौजूद रहे। बड़ी स्क्रीन पर देखा गया अयोध्या का लाइव प्रसारण। राम धुन पर झूम उठे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। साथ में समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बिधूड़ी बोले, भारत में राम राज्य की हो गई है शुरुआत। बिहार के बक्सर के रामरेखा घाट पर मनाया गया मंडपम वहां पर बनाया गया था। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जोश में दिखे राम भक्त। जय श्री राम के नारे भी गूंजे। सूरत में बनकर तैयार हुआ चांदी का राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और भागवत को भेंट किया चांदी का राम मंदिर। कर्नाटक के कोप्पल जिले में दिखाई दिया आपसी भाईचारा। हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर पूजा अर्चना की। कौमी एकता की पेश की मिसाल। आगरा में नजर आई मुस्लिम समाज के लोगों की राम भक्ति। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत शाह दरगाह पर दिए जलाए। आपसी भाईचारे का संदेश दिया। राम मंदिर उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में एबीपी न्यूज ने चौपाल की। राम मंदिर को लेकर लोगों ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। अयोध्या चौपाल में लोगों से ली गई पीएम मोदी को लेकर राय। मोदी का कद कितना बढ़ा, क्या विपक्ष को टक्कर दे पाएंगे पीएम मोदी? नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद बने। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिल्ली के रविदास मंदिर में भी उमड़ी भीड़। एबीपी न्यूज की चौपाल में लोगों ने अपनी राय रखी। पीएम को पिछड़ों का मिलेगा साथ, इस पर लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या का दौरा करेंगे। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 2 फरवरी को करेंगे रामलला के दर्शन। जोधपुर में महाकालेश्वर धाम से रामलला की निकाली जाएगी शोभा यात्रा। जालोरी गेट से होते हुए शहर में प्रवेश करेगी। चांदपोल लकीला रोड स्थित गज महालक्ष्मी में होगा समापन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराष्ट्र में भी उत्साह। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ढोल बजाकर खुशी जाहिर की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम शिंदे ने जश्न मनाया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का, देश को 500 साल बाद राम जी का मंदिर मिला। भारत में अब हुई राम राज की शुरुआत। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कालकाजी मंदिर की पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हवन भी किया। आतिशी बोली, पूरे देश में खुशी का माहौल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की सर्वधर्म सद्भाव रैली की शुरुआत। कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू की रैली। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन शुरू की अपनी रैली। प्राण प्रतिष्ठा के दिन गोंदा में हुई 12 बच्चों की डिलीवरी। 2 लड़के और 10 बच्चियां पैदा हुई। परिवार ने शुभ मुहूर्त में डॉक्टर्स से ऑपरेशन का आग्रह किया था। जन्म के बाद परिवार ने राम के नाम पर नाम रखने की बात कही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर गौतम अडानी का ट्वीट। इंडोलॉजी में पीएचडी करने के लिए 14 छात्रों को स्पॉन्सर करने का फैसला लिया। अडानी बोले, भारत की सॉफ्ट पावर और इंडोलॉजी को मिलेगी वैश्विक पहचान।
गौतम अडानी बोले, भारतीय संस्कृति और परंपराएं विश्व को उज्ज्वलित करने की रखती हैं क्षमता। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए भारतीय संस्कृति, भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देना जरूरी। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया भर में जश्न से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं 9 सेकंड न्यूज में। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विदेश में भी जश्न दिखाई दिया। लंदन में रह रहे भारतीयों ने जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए। श्री राम के भजनों पर झूमते गाते लोग दिखाई दिए। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मनाया गया जश्न। लोगों ने हाथ में झंडे लेकर लगाए भगवान राम के नारे। रामलीला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मॉरिशस में मनाई गई दिवाली। भारतीय समुदाय ने दिए जलाए, भगवान राम के प्रति अपनी आस्था जाहिर की। लंदन के मंदिर में भारतीयों ने करवाया भंडारे का आयोजन। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को लेकर दिया गया भंडारा। विदेश में रह रहे भारतीयों ने जाहिर की राम भक्ति। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ। श्री राम के भजनों पर झूमते गाते छात्र दिखाई दिए। मंदिर निर्माण को लेकर छात्रों ने अपनी खुशी व्यक्त की। ताजमहल पर राम के रंग में रंगे नजर आए विदेशी पर्यटक। राम धुन पर जमकर थिरके विदेशी श्रद्धालु। भगवा ध्वज हाथ में लेकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने शुभकामनाएं दी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा, जय श्री राम इंडिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अब वक्त है आपको चुनावी हलचल से जुड़ी तमाम खबरें दिखाने का। असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमले से भड़की राजस्थान कांग्रेस। आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह करेंगे कांग्रेसी नेता। असम में राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 10वां दिन। दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल। न्याय यात्रा पर हमले और मंदिर जाने से रोके जाने पर रखेंगे अपना पक्ष। 2024 की तैयारी में जुटे राजनीतिक दलों में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाने की होड़ दिखाई दी। बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे जेडीयू और आरजेडी 24 जनवरी को अलग अलग समारोह का कर रहे हैं आयोजन। आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गांधीनगर में चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर पार्टी के चुनाव कार्यालयों का डिजिटल उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की इंडिया अलायंस के नेताओं को सलाह। कहा, मोदी से लड़िए, भाजपा से लड़िए, लेकिन राम से मत लड़िए। सनातन पर मत उठाइए सवाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लेफ्ट पर हमला। कहा कि मैंने लेफ्ट के खिलाफ 34 साल लड़ाई लड़ी है, लेकिन गठबंधन में शामिल कुछ लोग सीट शेयरिंग पर हमें सुनना नहीं चाहते। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर ओवैसी का आया बयान। कहा, 6 दिसंबर के दिन को लोग भूल जाने को कहते हैं। तुम तुम्हारे माँ बाप की मौत को भूल सकते हो क्या? 22 जनवरी को ममता बनर्जी ने कोलकाता में निकाली सद्भावना रैली। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं चुनाव से पहले धर्म का राजनीतिकरण करने में विश्वास नहीं करती। ममता ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा सवाल का, सीता के बिना राम अधूरे हैं। आप केवल भगवान राम की बात करते हैं, सीता की नहीं। क्या आप महिला विरोधी हैं? ममता ने कहा, मैं राम सीता दोनों का करती हूं सम्मान। 29 जनवरी को राहुल की न्याय यात्रा बिहार में करेगी प्रवेश। 30 जनवरी को पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। पूर्णिया में होने वाली सभा में नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें। मेघालय पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जनसमूह ने राहुल गांधी का तिरंगा लहरा कर किया जोरदार स्वागत। जनसभा के दौरान भीड़ ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर राहुल का समर्थन किया। मध्य प्रदेश के ओरछा पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर हमला। कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार करके गलत किया, पाप किया। अब नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी। जेडीयू सचिव राजीव रंजन ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव जीतने का सपना देख रही है बीजेपी। नाकामियों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। राम मंदिर से लौटते ही पीएम मोदी ने किया सूर्योदय योजना का ऐलान। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाएगी केंद्र सरकार। पीएम ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम का आभार व्यक्त किया। कहा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी योजना।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, राम मंदिर का उद्घाटन भारत के बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। राम मंदिर भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने वाला कदम है। राकांपा अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता पर आज से सुनवाई करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार और पार्टी के 8 विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे का विरोध मार्च जारी। 22 जनवरी को अहमदनगर पहुंचे मनोज जरांगे। गणतंत्र दिवस पर मुंबई में रैली की तैयारी, कहा मांग नहीं मानी तो करेंगे भूख हड़ताल। यूपी के जौनपुर में दबंगों के हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। एक्स पर पोस्ट करके उठाए सवाल का बीजेपी सरकार के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे फेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिल्ली के लाल किले में 9 दिन तक चलने वाले पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आजाद हिंद फौज के योद्धाओं को किया जाएगा सम्मानित। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 28 झांकियां होंगी। 15 राज्यों की तरफ से 8 मिनिस्ट्री की झांकियां होंगी। एक यूनियन टेरिटरी और 4 डिफेंस की झांकियां भी शामिल की जाएंगी। दिल्ली में आज रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर किसी भी तरह के यातायात पर पाबंदी रहेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर के विवेकानंद विद्यापीठ के सामने करेंगे हनुमंत कथा। आज से 27 जनवरी तक 5 दिवसीय कथा के साथ लगेगा दिव्य दरबार। भोपाल में राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। राज्य सरकारों को सौंपी जाएंगी भूवैज्ञानिक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने आज बस्तर और सरगुजा संभाग में बंद का आह्वान किया है। बीजापुर में मासूम की मौत, जंगल कटाई और राम मंदिर के मुद्दे का चुनावी इस्तेमाल का आरोप और इसके खिलाफ करेंगे विरोध। मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन की पंचायत का ऐलान किया गया। सोनीपत हाईवे पर जग्गाखेड़ी टोल पर धरने पर शामिल होंगे राकेश टिकैत। टोल से पहले बने पुल को लंबा करने की मांग। 24 जनवरी को अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एनसीसी कैडेट और झांकी कलाकारों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी 28 झांकियां। यूपी के बलिया में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के मेरठ में 2 गाड़ियों में आग लगी। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र की घटना। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। इंदौर के विजयनगर में बाइक शोरूम में आग लगी। शोरूम की ऊपरी मंजिल पर आग की जानकारी। दफ्तर में रखा फर्नीचर जलकर राख हुआ। यूपी के मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में तिरंगा गेट के पास आग लगी। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में हादसा हुआ। कॉस्मोस गोल्डन हाइट्स सोसाइटी में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। यूपी के बहराइच में आतिशबाजी से कबाड़ के गोदाम में आग लगी। देखते ही देखते कई मीटर ऊंची लपटें उठी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा लिया गया। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे पर लगाई थी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। गुरुवार को होना था चुनाव। पीठासीन अधिकारी के बीमार होने के चलते नहीं हो पाया था इलेक्शन। नवरती भाषण मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खान की अपील। आज आ सकता है इस पर फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को सुनाई थी 2 साल की सजा। फैसले के खिलाफ आजम ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। मवेशियों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका 27 फरवरी तक स्थगित की गई है। पिछले 1.5 साल से जेल में ही बंद है अनुव्रत मंडल। शिवसेना उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों से मांगा जवाब। विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर वापस लिया गुजरातियों के खिलाफ अपना बयान। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा, बयान वापस लिया, क्या अब भी केस जरूरी?